बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इसका एडिटर कैनवा का उसका ओवरव्यू देंगे। जिस तरह पिछली वीडियो में हमने होम पेज देखा था, तो हम चलते हैं क्रिएट अ न्यू डिज़ाइन के सेक्शन में। यहाँ से मैं समझने के लिए यूट्यूब थंबनेल जो है उसको एग्जांपल के तौर पे लूँगा। वैसे तो हम डिटेल से इन सेक्शन को पढ़ेंगे सबको। तो अब ये एडिटर है जो हमारा आज बेसिक हमारा वीडियो है जिसके ऊपर। तो यहाँ से होम के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये बैक चला जाएगा यहाँ इस पेज के ऊपर। और अगर आप यहाँ फाइल के सेक्शन में आते हैं तो यहाँ पे आप अपना नाम चेंज कर सकते हैं। यहाँ से भी नाम चेंज कर सकते हैं, यहाँ से भी नाम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं आपके लिए शॉर्ट सा नाम लिख रहा हूँ यूट्यूब। ठीक है, और आपको ये इधर भी अभी मिल जाएगा, इसके अंदर भी देख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप क्रिएट अ न्यू डिज़ाइन अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे लोगो बनाना है यहाँ पे ही रह के, तो इस जगह पे तो नहीं बना सकते क्योंकि ये साइज सिलेक्ट हुआ हुआ है यूट्यूब के रिलेटेड। तो आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे। अगर लोगो बनाना है तो फिर नया यहाँ से ही आप खोल सकते हैं, या इधर से जैसे हम खोलते हैं जैसे। ठीक है, तो इसी तरह आपने यहाँ पे नीचे इसके अंदर फाइल में इंपोर्ट फाइल कर सकते हैं। व्यू सेटिंग के अंदर आपको इसके रूलर मिल जाते हैं। ठीक है, ये रूलर वगैरह जिस तरह लोग जानते हैं प्रिंटिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल होते हैं। प्रिंटर से जब हमने गुजारना होता है वो फिर हम उसके मुताबिक रूलर वगैरह सेट किए हुए होते हैं अपने। ठीक है, यहाँ से इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ और यहाँ से आपको इस सेक्शन के अंदर इसकी ऐड गाइड्स हैं। ठीक है, इसको आप इस तरह कॉलम वगैरह को ऐड करना चाहें 3 बाय 3 6 कस्टम करना चाहें तो कर सकते हैं। इसी तरह आपने यहाँ पे व्यू सेटिंग के अंदर आके रूलर को भी ख़त्म कर रहा हूँ। यहाँ से इसके अंदर आके आपने मार्जिन वगैरह रखने हों कि इस मार्जिन के अंदर मैंने काम करना है तो वो भी कर सकते हैं। और इसके अलावा लास्ट यहाँ पे सेटिंग के अंदर फाइल की सेटिंग में हम इसकी प्रिंट ब्लीड भी कर सकते हैं कि आपको पता हो कि ये निशान डॉटेड लाइन नज़र आ रही है, ये इसका इतना प्रिंट आना है तो मैंने इससे कितना अंदर अपना काम रखना है। यहाँ से दोबारा क्लिक करके अनचेक कर रहा हूँ। अब यहाँ पे लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी करना चाहें। यहाँ पे आप लैंग्वेज देख सकते हैं जो जो अवेलेबल हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप सेव ऑटोमेटिकली होता है, आपको सेव करने की ज़रूरत नहीं होती। कंट्रोल एस वगैरह यहाँ पे भी शो होता रहता है। जैसे देखें मैं बैक जाता हूँ, ऑटोमेटिकली देखें क्विकली शो हो जाता है। तो फाइल के सेक्शन में आके आप सेव टू फोल्डर करेंगे, अपना फ़ोल्डर आप बना सकते हैं। जैसे मैंने देखे यहाँ पे 2 फोल्डर बनाए हुए हैं, तो यहाँ पे आप कोई सारे फ़ोल्डर देखना चाहेंगे यहाँ पे देख सकते हैं। और ये प्रोजेक्ट वगैरह का डिफ़ॉल्ट फ़ोल्डर बना हुआ जो हमने यहाँ पे इस जगह पे देखा था, ये प्रोजेक्ट्स के सेक्शन के अंदर ये प्रोजेक्ट है। और ये वो वाले जो वहाँ पर नज़र आ रहे हैं वो ये फ़ोल्डर हैं जो हमने खुद क्रिएट किए हुए हैं। यहाँ पर भी रह के आप कर सकते हैं होम पेज पर ऐड न्यू के सेक्शन में, और यहाँ से भी आप जो है वो इस जगह पे भी आके तो कर सकते हैं। अगर अपना किस तरह करना है, यहाँ पे आपने नीचे आना है, क्रिएट न्यू करना है। यहाँ से आपका अगर लोगो के रिलेटेड है तो आप यहाँ से लोगो के रिलेटेड फ़ोल्डर बना लें जिसके अंदर आपने लोगोज़ रखने हैं। अब आपका ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आते हैं और हम यहाँ मूव टू फोल्डर करते हैं, तब आपको ये भी ऑप्शन, ये भी फ़ोल्डर यहाँ पर नज़र आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम फाइल के ऊपर आके तो नीचे मेक अ कॉपी, अगर आप इस प्रोजेक्ट की कॉपी करना चाहें, मसलन हमारे पास ये एक डिज़ाइन है तो आप चाहते हैं कि इसी प्रोजेक्ट की मैं यहाँ से एक और कॉपी जो करना चाहता हूँ अलहदा ओपन, तो मेक अ कॉपी करेंगे तो वही सेम डिज़ाइन आपका दूसरे टैब के अंदर ओपन हो जाएगा। ठीक है, सेम नाम के साथ ही सिर्फ साथ कॉपी लगा हुआ होगा। तो अब यहाँ पे मैं फ़ाइल के ऊपर दोबारा क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऑप्शन देगा। बेसिकली ये इस सेक्शन में आपको गाइड करूँगा, यहाँ से हम डाउनलोड इतना यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पे व्यू आपने वर्जन हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, व्यू ऑल कमेंट चेक कर सकते हैं जो आपने किसी को कमेंट किया हो। अगर आपने यहाँ पे किसी को ऐड किया हुआ है टीम मेंबर को, या आप जो है ना वो मेंबर हैं दूसरे बॉस हैं आपके, तो वो आप कमेंट चेक करना चाहें कोई आपको किए गए हो आप देख सकते हैं। वो कहाँ से ऐड करते हैं वो मैं यहाँ से आपको बताता हूँ। और यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस, अगर आपने कोई चीज़ फाइंड करके रिप्लेस करनी हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं, जैसे आप वर्ड एक्सेल वगैरह में करते हैं। तो हमें पता है कि हम वैसे ही कंट्रोल F कर लेते हैं, साथ सामने लिखा भी हुआ है। अगर आपने ऐप की हुई है डेस्कटॉप में, उसको ओपन करेंगे तो यहाँ से ओपन कर सकते हैं। अगर आप कैनवा से हेल्प चाहिए तो यहाँ पे आ सकते हैं। ये अनडू है बैक पे, ये फ्रंट पे ले जाने के लिए कंट्रोल Z कंट्रोल Y जिस तरह हम करते हैं। ये नाम है जो हमने दिया हुआ, यहाँ पे भी इधर भी सेम है।
ये आपका लोगो है अकाउंट का। यहाँ से प्लस के ऊपर आएंगे तो आप कोई बंदा आप इधर ऐड कर सकते हैं जो आप जिसको आप डिज़ाइन शेयर करना चाहें, जिसका काम देखना चाहें या जो आपका काम देखना चाहे, उसकी ईमेल आईडी से आप कर सकते हैं। लेकिन जब आप यहाँ उसको ऐड करेंगे तो उसका भी कैनवा का अकाउंट होना चाहिए। अगर फ्री यूज़ कर रहे हैं आप भी तो उसके बाद भी फ्री हो, अगर आप पे कर रहे हैं प्रो वाला तो वो भी प्रो वाला कर रहा हो। इन साइट्स में इसमें हमें कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती, इंगेजमेंट यूनिक लिंक्स वगैरह यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। ठीक है, इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये आपको इधर सेक्शन के अंदर अगर डीपली जाएंगे तो मज़ीद आपको ज़रूरत होगी तो कर लीजिएगा। सेंड टू टीचर, यहाँ पे अगर आपका टीचर है जिसने आपको ऐड किया हुआ है कैनवा के अंदर, उसको आपने अपने डिज़ाइन वगैरह चेक करवाने हैं तो फिर यहाँ पे आप जो है ना उस टीचर को पहले सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, उसको फिर यहाँ पे जो चीज़ मैसेज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। इसी तरह शेयर के हम ऑप्शन में आते हैं। शेयर में आप जो है वो किसी बंदे को जैसे मैंने बताया था ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से जैसे मैंने बताया था, लेकिन यहाँ पे भी है कि आप यहाँ पे एडिट करके भी बंदे को ईमेल के थ्रू ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जिसको ऐड किया होगा उसको आप यहाँ पे फाइंड करके तो सिलेक्ट कर लेंगे। ये भी सेम यही बटन है ये वाला कि अगर आपने यहाँ से बंदे को ऐड करना है तो यहाँ से भी कर लें। जैसे पिछली वीडियो मैंने बताया था कि कैनवा तीन जगह के ऊपर एक जैसे ऑप्शन दे रहा होता है ताकि बंदे को आसानी हो। अगर किसी बंदे को आपने या टीम मेंबर को या किसी बंदे को आपने जिसके पास कैनवा है प्रो या फ्री, प्रो है तो प्रो, फ्री है तो फ्री, आप दोनों को एक जैसा यूज़ करना होगा कि अगर आप उसे एक डिज़ाइन को शेयर करना चाहते हैं, सिर्फ डिज़ाइन कैनवा में ही वो देखे, तो उसके साथ आप ये वाला लिंक है कि आप अगर उसको आपने ऐड किया होगा तब देखना है तब भी सही है। अगर आप कहेंगे कोई बंदा भी देख सकता है वो मेरे पास ऐड है कि नहीं, तो इसको यहाँ पर सिलेक्ट करके तो आप इसको देखें कि आप वो क्या इस डिज़ाइन को एडिट कर सकता है। हाँ, कैन एडिट, कैन व्यू, कैन कमेंट, तो जो आप उसे एक्सेस देंगे यहाँ से वो कर पाएगा। उसे आप कॉपी लिंक करके उसे भेज देंगे तो वो ये डिज़ाइन एडिट देख सकता है जो भी आप करवाना चाहें। अब यहाँ से आप जो है ना प्रेजेंटेशन, गूगल क्लासरूम, यहाँ से आप इनको भी कर सकते हैं जी। देखिए जैसे कि यहाँ पे मैं प्रेजेंटेशन है, आपने यहाँ पे इसको ये सॉरी यहाँ से फुल स्क्रीन में देखना चाहते हैं, प्रेजेंटर व्यू में देखना चाहते हैं यहाँ से, तो इन चीज़ों का भी एज अ व्यू आप यूज़ कर सकते हैं। क्लासरूम वगैरह के लिए जैसे ये सेक्शन है उसमें करना चाहें तो, लेकिन आपका क्लासरूम पहले ऐड होगा तो फिर ठीक है। व्यू ओनली लिंक चेक करना चाहें कि कौन सा लिंक है जो बंदे को जाएगा तो वो ये लिंक है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट टीम, अगर माइक्रोसॉफ्ट टीम है आपने ऐड की हुई है तो यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट की टीम होगी। अब यहाँ पे डाउनलोड के सेक्शन के अंदर डिटेल से आपको जो आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया होगा, ये सेव सेटिंग का ऊपर जो क्लिक किया होगा वो यहाँ पे आएगा। अगर आप इसको हटा देंगे अपनी मर्ज़ी से जो करेंगे यहाँ से हो जाएगा। लेकिन जब आप हर दफ़ा अगर आप PNG सेव करते हैं फिर यहाँ से इसको बता दें कि मुझे बार बार ना पूछे कि कभी वो अपनी मर्ज़ी से कोई दे रहा हो कभी कोई दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको किसी भी JPG में, PNG, PDF स्टैंडर्ड, प्रिंट में, PDF प्रिंट में, SVG में, जो ब्लैक नज़र आ रहे हैं सारे ये प्रो वाला था लेकिन यहाँ पे आपको येलो नज़र आएगा। MP4 वीडियो में, GIF यानी गिफ्ट में करना चाहें तब भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड रख के करना है डाउनलोड, या कंप्रेस फाइल में करना है कि साइज़ छोटा हो तो कर सकते, इतनी ज़्यादा लोअर क्वालिटी नहीं होती जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसको मैं यहाँ पे सिर्फ डाउनलोड कर रहा हूँ। डाउनलोड करेंगे तो सेम डिज़ाइन आपका डाउनलोड होगा। अब देखें ये डाउनलोड हो रहा है, ये डाउनलोड हो गया। अब साइज़ देख लें, यहाँ पे साइज़ भी आपको शो होगा। अब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ तो देखें ये कितना ज़बरदस्त जो है ना वो पिक्सल के साथ आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो अगर आपने उसको कंप्रेस में किया हुआ होगा तो वो थोड़ा सा आपको जूम करने के ऊपर प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, तो अभी लेफ़्ट साइड के ऊपर हम ये बार हमने देख ली। अभी लेफ़्ट साइड के ऊपर इसके डिज़ाइन आ रहे हैं। ठीक है, डिज़ाइन के अंदर जो भी डिज़ाइन है वो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। स्टाइल आपने यहाँ से देखना चाहें तो स्टाइल के सेक्शन में आके आप यहाँ पे स्टाइल भी देख सकते हैं। जैसे टेम्पलेट्स हैं तो टेम्पलेट्स के अंदर आप यहाँ पे आके कोई भी जैसे व्लॉग है, व्लॉग के रिलेटेड टेम्पलेट देखने हो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे व्लॉग को ख़त्म करके तो मैं यहाँ पे गेमिंग के रिलेटेड देखना चाहता हूँ तो यहाँ पे आप ये वाले डिज़ाइन देख सकते हैं। लेकिन अगर आप जो है वो कोई अपनी मर्ज़ी का निकालना चाहें, यहाँ पे वैसे सारे मौजूद होते हैं, लेकिन अपनी मर्ज़ी का निकालना चाहें तो फिर आप यहाँ पे लिखेंगे। जैसे मुझे यहाँ फूड के रिलेटेड हैं कोई क्लाइंट तो उनके लिए फ़ाइंड करना है तो यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। अब कैनवा की ये खूबसूरती है कि वो आपको जो सिलेक्ट करते हैं उसके साथ दूसरे भी डिज़ाइन मिलते जुलते देता है कि ये मोर लाइक दिस के ये वाले डिज़ाइन भी हैं, अगर आप यहाँ से लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ फ़िल्टर के अंदर आपने किसी कलर में लेना हो तो उस फ़िल्टर को आप यहाँ पे कलर सेलेक्ट करेंगे तो उस हवाले से आपको नीचे वो वाले डिज़ाइन मिलेंगे। मैं उसको हटा रहा हूँ, क्लियर ऑल। और यहाँ पे आप किसी और लैंग्वेज में लेना चाहें तो यहाँ से आप लैंग्वेज सेलेक्ट करके भी ले सकते हैं। जैसे ये देखिए इंडिया। ठीक है, अब आपको
यहाँ से अभी इसने इतना अपडेट नहीं किया हुआ कि इंडियन, हाँ इंडिया के रिलेटेड आ रहा है, लैंग्वेज नहीं दे रहा लेकिन इंडिया के रिलेटेड आपको यहाँ पे शो कर रहा है। क्लियर आल। तो अब यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ आ गई डिज़ाइन के रिलेटेड। अब एलिमेंट्स के सेक्शन में आते हैं, तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स लगे होते हैं छोटे छोटे, अब इसमें तो नहीं है, मैं आपको किसी और डिज़ाइन में चेक करवाता हूँ। हाँ, डिज़ाइन व्लॉग गेमिंग 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 गेमिंग, हाँ जी ये भी देखें, जैसे देखिए ये छोटा सा एलिमेंट लगा हुआ है, ठीक है। तो ये इस तरह के एलिमेंट जो होते हैं डिफरेंट, आपको यहाँ पे इसकी भरमार है कि आपको ये, और कैनवा की ये खूबसूरती है कि जो आपने यहाँ पे डिज़ाइन यूज़ किए होते हैं रिसेंटली, वो भी काम आपको यहाँ पे शो कर रहा होता है। जैसे देखें ना, यहाँ पे इसको मैं क्लिक करूँगा तो जो मैंने काम किए हुए हैं वो यहाँ पे शो होंगे। इसी तरह एलिमेंट्स के अंदर भी आपने यहाँ पे जो काम किए होते हैं वो यहाँ पे शो हो रहे होते हैं सारे, सही है। अब मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ इसके एलिमेंट। जैसे एरोज़ हैं, अब मैं एरो के ऊपर क्लिक करता हूँ तो इसके पास हर, पहले मैं आपको एलिमेंट सिर्फ दिखा लूँ कि आप यहाँ पे वीडियोस, शेप्स, ग्राफिक्स, स्टिकर्स, फ़ोटोज़, वीडियोस, हर तरह के, आता कि आपने चार्ट्स, टेबल, फ्रेम, ग्रिड्स और हर तरह की कलेक्शन, जैसे देखें ना ये कलेक्शन, इसमें हर तरह की यहाँ पे आपको मिल जाते हैं इसके एलिमेंट्स वगैरह, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं एलिमेंट्स पे दोबारा क्लिक करता हूँ, तो अब यहाँ पे हम मिसाल के तौर पर लेते हैं एरोज़। अब एरो को मैं क्लिक करता हूँ तो एरो आपको अगर देखें कितने क्लास के होंगे। अब मैं ग्राफिक्स में करता हूँ तो आपको जो एक जगह पे ठहरे हुए हैं, स्टेबल हैं, वो भी मिलेंगे, और जो मूव करने वाले हैं वो मिलेंगे। ये आपको अमूमन वीडियोज़ वगैरह में मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको ये सारे हर तरह के एलिमेंट्स मिल जाते हैं। टेक्स्ट के सेक्शन के अंदर आप कोई भी टेक्स्ट, बड़ा छोटा, उससे छोटा ऐड कर सकते हैं, या किसी भी डिज़ाइन का आप टेक्स्ट इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसको करता हूँ तो देखें यहाँ पे जो चीज़ लिखेंगे आप वो ऐड हो जाएगी। इसको डिलीट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे बॉटम में देखें, जैसे ये ग्लो कितना प्यारा है। अब अगर इसको आप यहाँ पे ऐड करना चाहें तो अगर आपका वो इसके रिलेटेड होगा, ये थोड़ा जो है ना वो लाइट है, तो हम यहाँ से कोई देखते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर देखें ये है, ठीक है। अब इसको ऐड कर सकते हैं। बेसिकली कलर का इशू है, बैक साइड पे कलर हो रहा है, तो कोई भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप अपलोड में आएँ तो अपने सिस्टम से अगर आप कोई चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से जो भी चीज़ आप इसमें ऐड करना चाहेंगे आप उसको ऐड कर लेंगे। जैसे मैं YT कर रहा हूँ तो YouTube जो हमने डिज़ाइन डाउनलोड किया था वो इधर आ गया। अब इसको मैंने यूज़ करना है तो मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, सही है। वीडियो भी आप अपने सिस्टम से उठा सकते हैं, ऑडियो भी उठा सकते हैं। अब नीचे आप आएंगे तो ड्रॉ है। ड्रॉ के सेक्शन के अंदर आप जो है ये आपका ये आप पेंसिल कह लें या इसको आप कह लें पेन कह लें, और ये आपका जो है ये मार्कर है, और ये आपका हाईलाइटर है, और ये आपका इरेज़र है। तो इरेज़र के साथ आप इसे देखें, जैसे इसके लिखेंगे तो ये यहाँ पे ये लिखेगा, सॉरी पहले सेलेक्ट करना होगा, बाहर निकला होगा तो फिर काम करेगा, ठीक है। इसी तरह मार्कर है, ठीक है। इसी तरह ये हाईलाइटर है। अब इनमें से किसी भी चीज़ को आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर चेंज कर दें, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि सर इसको मैंने ज़रा बड़ा लिखना है तो यहाँ से बड़ा सेलेक्ट कर लें तो ये बड़ा करेगा, ठीक है। तो ये इसका सेक्शन है पूरे का पूरा ड्रॉ का। वाइट बोर्ड वगैरह के ऊपर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल Z किया मैंने। प्रोजेक्ट्स में वही प्रोजेक्ट जो आपने बनाए होंगे वो यहाँ पे शो हो रहे होंगे, सारे जो भी मैंने रिसेंटली बनाए हैं वो यहाँ पे शो हो रहे होंगे। ऐप्स में जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था वो ऐप सारी यहाँ पे शो हो रही होंगी। नई ऐप भी यहाँ पे जो ट्रेंडिंग में होंगी, जो फीचर होंगे सारे वो यहाँ पे आ रहे होंगे। बाकी चार्ट्स भी अलग, फ़ोटोज़ यहाँ पे अलग भी, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल से मिल जाती हैं इस सेक्शन के अंदर। आपने जो ऐप को यूज़ की होगी वो भी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अब ये वाला सेक्शन हमारा हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। अब लास्ट सेक्शन जो है वो ये वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए समझना, और इसके तहत आपको बड़ा आसानी से आप कोई भी डिज़ाइन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें तो आपके पास यहाँ पे बैकग्राउंड है सबसे पहले। अब बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करेंगे तो बैकग्राउंड के हवाले से ऑप्शन आएंगे। इमेज पे क्लिक करेंगे तो इमेज के हवाले से आएंगे। अगर टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट के हवाले से आपको आएंगे। अगर हम बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये कह रहा है एडिट फ़ोटो। एडिट फ़ोटो में अगर आपका कोई ऐसा फ़ोटो होता है जिसका बैकग्राउंड रिमूव करना है तो उसको रिमूव कर सकते हैं। मैजिक इरेज़र भी है, अगर आपने उसको एडजस्ट करना हो, यानी उसकी कोई आपने चेंज करना हो कलर वगैरह, जैसे देखें ये चेंज होते हैं कलर, ये ठीक है। बैकग्राउंड से ये कलर इस तरह है तो आपको ज़्यादा शो नहीं हो रहा। मैं इसको इधर एडिट करता हूँ, ये देखें एडिट फ़ोटो, एडिट में आ रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एडजस्ट में आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जैसे ये देख रहे हैं, इस तरह हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे और यहाँ पे इसको आप मुकम्मल चेक कर सकते हैं नीचे हर चीज़ को। इसके अलावा क्रॉप करना चाहें क्रॉप कर सकते हैं, स्मार्ट क्रॉप करना चाहें, रोटेट वगैरह करना चाहें, ठीक है। इसके अलावा हम
कैंसिल कर रहा हूँ, दोबारा एडिट पे क्लिक करके एडिट फ़ोटो में आप इफ़ेक्ट वगैरह डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, मॉकअप्स वगैरह डाल सकते हैं। और इसके अलावा इसको फ़्लिप करना चाहें तो इस तरह ये फ़्लिप हो जाता है, अप डाउन भी इस तरह फ़्लिप हो जाता है। यहाँ पे हेल्प लेना चाहें इन्फॉर्मेशन कोई तो ले सकते हैं कैनवा से आप, जैसे ये देखें इसके रिलेटेड आपको यहाँ पे गाइड करेगा कि ये आदमी क्या कर रहा है और इसकी ये सारी इसके मतलब सारी चीज़ें यहाँ पे इसने गाइड की हुई हैं। और यहाँ पे आपको इसकी अगर बॉर्डर वेट है या कुछ इसको चेंज करना चाहें तो यहाँ से देख रहे हैं साइड पे आप बॉर्डर वगैरह इसके चेंज कर सकते हैं। कॉर्नर वगैरह अगर होते तो वो यहाँ पे चेंज होती है। अगर लाइन वगैरह यहाँ पे अगर कोई आपने देनी है फ्रेम वगैरह की तो यहाँ पे आप दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसे आप एनिमेशन में करना चाहें कन्वर्ट तो इसको एनिमेशन में कर लें। अगर मैं एनिमेशन में करता हूँ तो यहाँ पे इसकी डिफरेंट एनिमेशन होती हैं, तो ये हम एनिमेशन के सेक्शन में पढ़ेंगे जब हम कोई वीडियोस वगैरह बनाएंगे, ठीक है। अभी मैं इसको क्लिक करके हटा रहा हूँ। पोजीशन वगैरह अगर आपने इसके ऊपर नीचे दाएं बाएं कोई लेयर वगैरह इसको चेक करना हो तो वो हम डिटेल से पढ़ेंगे कि इसको जैसा ये लेयर इधर है तो हम इसको यहाँ पे ले आएंगे तो इससे फ़र्क आ जाएगा। अभी ये वाली लेयर चूँकि नीचे आ गई है तो यहाँ से वो बैक चला गया, तो मैं कंट्रोल Z करूँगा तो ये फ्रंट पे आ जाएगा, ठीक है। ओवरलैपिंग वगैरह के अंदर आप इसे किसी चीज़ के ऊपर नीचे करना हो तो वो रख सकते हैं, और अरेंज वगैरह करना हो तो इसको आप कहीं राइट लेफ़्ट किसी जगह पे करना चाहें तो कर सकते हैं। अब इसको इंटेंसिटी अगर आपने इस इमेज को कम ज़्यादा करना हो, सॉरी ये बैकग्राउंड क्लिक हुआ है, इसका फ्रंट पे क्लिक करना है, ठीक है, तो इसको आप कर सकते हैं। स्टाइल कॉपी करना हो कर सकते हैं। लॉक करना हो अगर आप समझें कि सर मैं इसको हिलाता हूँ तो वो पीछे वाला भी हिलता है, या जैसे देखें ये मूव करता है ना, तो इसको आप लॉक करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा। इसको आप यहाँ पे क्लिक करके दोबारा क्लिक करेंगे तो अनलॉक हो जाएगा। पूरे के पूरे को आप करना चाहें लॉक तो क्लिक करके तो इसको यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा, दोबारा क्लिक करेंगे 2 दफ़ा तो ये अनलॉक हो जाएगा। इसी तरह टेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट के लिए आप टेक्स्ट के फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। जैसे ये फ़ॉन्ट में क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ से चेंज हो जाता है, ठीक है। इसी तरह इसका साइज़ चेंज करना हो इस तरह करके छोटा बड़ा यहाँ से कोई साइज़ लेके आप सेलेक्ट कर सकते हैं तो ये हो जाता है। अब यहाँ इसके अंदर देख रहे हैं ये साइज़ के साथ ये ऑप्शन भी समझ लें कि अगर आपने इसको यहाँ पे कोई चीज़ ऐड करते हैं तो ये डिस्टर्ब करता है तो इसका हम साइज़ कम इस तरह कर देते हैं। इसको यहाँ से पकड़ के भी हम छोटा बड़ा कर लेते हैं। अब ये जो सा है हमारे पास कि ये टेक्स्ट कलर, जो टेक्स्ट कलर है इसको चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप इसमें आके यहाँ से टेक्स्ट का कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम यहाँ से बोल्ड अगर ऑप्शन दे रहा होगा तो बोल्ड कर सकते हैं। अगर आप इसे सीधा करना चाहें इटैलिक में करना चाहें कर सकते हैं। सेंटर राइट लेफ़्ट वगैरह कर सकते हैं। अगर आप बोल्ड पॉइंट 1 डॉट वगैरह ऐड करना चाहें वो ऐड कर सकते हैं। अगर आप स्पेसिंग देना चाहें जैसे लेटर वगैरह में या ऊपर नीचे स्पेसिंग देना चाहें वो कर सकते हैं। इसको मैं कंट्रोल Z करके ज़रा असल सूरत में ले आऊँ ताकि आपको कुछ समझ आए इसकी मज़ीद। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करके तो सॉरी ये लॉक लग गया, बैक ज़रा चला गया ज़्यादा, क्लिक करके आप इसको सॉरी अनलॉक हो जा भाई, अनलॉक अनलॉक लॉक अनलॉक, ये ओवरऑल लॉक हो गया यहाँ से भी चले, ठीक है। तो अब यहाँ पे तू भी अभी अनलॉक हो जाना भाई, ठीक है। तो अब ये वाला लॉक था इस वजह से ऊपर वाले नहीं आ रहे थे, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो अब यहाँ पे आप जो है ना इफ़ेक्ट्स वगैरह इसके दे सकते हैं। ये सारे के सारे इफ़ेक्ट्स हैं, जो भी आप यहाँ पे इफ़ेक्ट्स करेंगे नीचे आपका सेक्शन यहाँ पे सारे के सारे आ जाएंगे। अगर आप इसको यहाँ पे कर्व करना चाहें कर्व कर सकते हैं, कर्व को कम ज़्यादा करना चाहें उल्टा करना चाहें, ये सारा कुछ हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हर तरह की जो सेक्शन होगा उसको हम प्रॉपर पढ़ेंगे। अब कंट्रोल Z कर रहा हूँ उसको अपनी जगह पे लाने के लिए, ठीक है। अब इसके बाद आप इसे एनिमेशन में करना चाहें एनिमेशन में कर सकते हैं, पूरे को पूरे कन्वर्ट। ये कर देखें एनिमेशन अगर आपने एक को करना होगा तो यहाँ से देख रहे हैं टेक्स्ट एनिमेशन है तो टेक्स्ट सिर्फ आपका एनिमेट होगा। अगर आपने पूरे पेज को करना है तो यहाँ से आप पूरे पेज को करेंगे। जिस तरह आपने इंट्रो वगैरह बनाना होगा या आपने इसको किसी भी वीडियो या ऐड वगैरह में चेक करते हैं, इस तरह आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको पोजीशन करनी है वही लेयर वगैरह वाला आप चेंज कर सकते हैं। इंटेंसिटी वगैरह आपने ओवरऑल कम करनी हो तो यहाँ से इसको टेक्स्ट वगैरह जो सिलेक्ट किया वो कर सकते हैं। यहाँ से आप अंडरलाइन सेंटर लाइन और छोटा बड़ा ABC यहाँ से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी इसको भी लॉक वगैरह करना हो स्टाइल कॉपी करना हो तो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। अब लास्ट के ऊपर जो है बैक भी मैंने बता दिया, टेक्स्ट का भी बता दिया, एडिट का भी बता दिया। अब अगर आपने इसको ओवरऑल को लॉक करना हो, कोई चीज़ एडिट ना करनी हो तो लॉक कर दें। अभी किसी को भी आप मूव नहीं कर सकते इधर उधर, अनलॉक कर रहा हूँ,
ठीक है। अब आपने यहाँ पे अगर जो है वो इसको डुप्लीकेट पेज करना हो, सेम यही पेज आपने करना हो, तो क्लिक करेंगे, नीचे एक दूसरा पेज ऐड हो जाएगा। जैसे ये नीचे हो गया, डिलीट कर रहा हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे एक ब्लैंक पेज ऐड करना है, तो इसको क्लिक करेंगे, ऐड पेज, तो आपका नीचे पेज ऐड हो जाएगा। अब वो जो फ्री वाले जो यूज़ करते हैं, अगर आप उनके पास यहाँ पे पेड वाला हो तो उसको आप ड्रॉप एंड करके ना, जो फ्री वाले होते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं, या देख के चीज़ें यहाँ से फाइंड करके तो बना सकते हैं। ठीक है। अब जितने भी आपके पेज होंगे, जैसे यहाँ पे मैंने पेज ऐड किया, तो ये सेक्शन, ये जो एरो नज़र आ रहा है, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये पेज नज़र आएंगे। आप यहाँ से मज़ीद पेज भी ऐड करके साथ साथ एडिट कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर आप यहाँ पे जाए, यहाँ पे नीचे आते हैं, तो नोट अगर आपने इसके रिलेटेड कोई शार्ट डालने हैं तो वो डाल सकते हैं। अगर आपने इसकी ड्यूरेशन यहाँ से करनी है तो यहाँ से आपको ये इस तरह करके, तो अगर चूँकि हमने इसको एनिमेशन में किया हुआ नहीं है, क्लिक करते हैं एक दफ़ा, तो यहाँ से हमको ये एक सिलेक्ट कर लेते हैं, चलें यही सही। ठीक है, तो ये एनिमेशन में चलेगा। अगर आप यहाँ से इसका देखते हैं ड्यूरेशन बढ़ाना हो तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कि सारे पेज के चारों पेजों के ऊपर करना है तो तब, एक पे करना है तब। पोजीशन लॉक वगैरह करना हो कोई तो उसको आप लॉक कर सकते हैं। ठीक है, डिज़ाइन वगैरह चेंज करना हो, कलर ये वाला कोई और कलर लगाना हो तो वहाँ से आप किसी और कलर का, या इसको चूँकि सिलेक्ट हुआ तो अब ये आ रहा है तो यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा जूम, अगर कोई बारीक चीज़ आप कर रहे हैं तो इसको आप मज़ीद जूम करके उसका एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ग्रिड व्यू में करना हो तो इस व्यू में अगर आप इसको एडिटिंग करना चाहें तो यहाँ पे आके कर सकते हैं। अगर आपने ओवरऑल बड़ा करके इसको ज़रा चेक करना हो साथ साथ, तो इस हवाले से आप इसे चेक भी कर सकते हैं। सही है, तो अब यहाँ से इसको क्लोज़ कर रहा हूँ। अब इसके बाद आप यहाँ पे जो आपने लास्ट चीज़ डाउनलोड की होगी यहाँ पे वो शो करेगा, और यहाँ पे आपको कैनवा की हेल्प देगा यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी आपको कैनवा का असिस्टेंट जो है आप यहाँ पे जो है वो चीज़ कोई पूछना चाहें या उस हिसाब से देखना चाहें तो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो ये था एडिटर। पिछली वीडियो होम पेज के रिलेटेड थी। तो अगर चैनल फ़ायदा दे रहा हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।